क्या कहोगे मोहित भाई, आज अखिलेश यादव ने दादरी के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा करी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। क्या लगता है किसकी भीड़ में किसकी ताकत दिखी आपने? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात तो पब्लिक को ही साफ नजर आ गई। सेम जगह पर कल आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और आज अखिलेश यादव की रैली में जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला, तो ये साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश अब बदलाव की ओर जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का काम किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो एयरपोर्ट बने, 6 एयरपोर्ट में से 5 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। बंद होने का मतलब यह कि वहां पर से एक बार 2 बार फ्लाइट उड़ी, और कल जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, उसी वक्त पर दिल्ली के अंदर इमरजेंसी फ्लाइट को लैंडिंग कराई गई। पहले जो एयरपोर्ट चालू है वहां की फ्लाइट सुविधा को तो बेहतर कर लो आप, उसके बाद आप तमाम जगह पर उद्घाटन करना। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी की रैली में जो पब्लिक बुलाई गई थी, जो स्टूडेंट, जो बच्चे बुलाए गए थे, वो जबरदस्ती बुलाए गए थे, वो अपनी इच्छा से नहीं आए थे। और सबको पता है कि भाजपा पैसे के दम पर ही लोगों को बुलाती है, वरना भाजपा की रैलियों में किस तरीके से कुर्सियां खाली नजर आती हैं। पब्लिक में एक जोश तो होता है कि उनका नेता है वो। आज अखिलेश यादव दादरी के अंदर मौजूद थे। आप देखिए पब्लिक कैसे चिल्ला रही थी उनके भाषण पर, कैसे पब्लिक में उत्साह था, क्योंकि वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी, वो जनता खुद आई थी। जनता आज उत्तर प्रदेश की परेशान है। आए दिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की नफरत का जहर मिलता है। आए दिन उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्यों चुनेगी उत्तर प्रदेश की या देश की जनता भाजपा को? मुझे आप ये बताइए, किस लिए चुनेगी? अच्छा मोहित भाई, जिस तरीके से पहले मुसलमानों का फेवर करते थे अखिलेश यादव, अब कहीं ना कहीं गुजरों की तरफ उनका रुझाने की तरफ उनका नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपने पहली बात तो ये कैसे कह दिया कि मुसलमानों का फेवर? अखिलेश यादव यानी समाजवादी की विचारधारा तो सबको साथ लेकर चलने की रही है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो। आप ये जाति धर्म और मजहब को कहां से लेकर आ जाते हैं बीच में? दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बात कही उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने गुज्जर सम्राट जो मिहिर भोज हैं, आप मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो उनकी प्रतिमा बनवाएंगे लखनऊ में, और उन्होंने जो बात कही उनको उन्होंने पूरा किया है। इससे पहले उन्होंने पार्क की बात कही थी तो पार्क बनवाया। और आप ये जो गुजरों की बात कर रहे हैं या फिर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो तो सबको लेकर चलते हैं। अच्छा बीजेपी नहीं, आप मुझे ये बताइए, वो जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया हुआ है वो एक ब्राह्मण के नाम पर है, आप मुझे ये बताइए ना। तो उन्होंने तो सबको साथ लेकर सबको साथ चलने की बात कही है। और आप मुझे ये बताइए, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, चाहे फिर वो क्या कहते हैं, एक बच्चे को जब मटके से पानी पीने पर रोका गया, चाहे मूंछ बढ़ाने पर उसको मारा गया, चाहे फिर क्या कहते हैं, एक फ्लाइट के अंदर आपने देखा कि पेशाब करने पर किसी के साथ जब बदतमीजी की गई थी। तो अखिलेश यादव तो हर जगह बोलते हैं। और बड़ी बात ये कि जाति धर्म और मजहब के नाम पर हमें नहीं बंटना। हम सरकार चुनने जा रहे हैं, कोई बहन बेटियों के लिए रिश्ता चुनने नहीं जा रहे कि हम जो है उनके पहले रिश्तेदारियां मैच करेंगे। लेकिन बीजेपी कहती है कि भी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की नहीं, राम राज की जरूरत है। नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, राम राज्य के अंदर रामायण किस लिए हुई थी? पहले तो इन जाहिलों से ये पूछो, ना कि रामायण हुई क्यों थी। रामायण इसलिए हुई थी कि रावण ने सीता का हरण किया, तब राम ने रावण का वध किया, यानी एक महिला के लिए रामायण हुई। तो आप मुझे ये बताइए, इनके एक नेता की वीडियो, महाराष्ट्र के नेता की वीडियो वहां ट्रांसजेंडर के साथ वायरल हो रही है। इनके नेता के जो विधायक निगम पार्षद जो है, उसके बेटे की कई महिलाओं के साथ वीडियो वायरल हो रही है। प्रज्वला रेमन्ना को देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए। सारे रेपिस्ट, चोर, डकैत ज्यादातर भाजपा में भरे हुए हैं। आप ये सोचिए ना, तो इनसे आप क्या गुहार लगाएंगे कि ये महिला सशक्तिकरण करेंगे? इनकी सरकार अगर दोबारा आ गई, उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। और सुन लीजिए, जो सरकार हिंदुओं की बात करती है ना, ये तो चोरों की और डकैतों की सरकार है, ये आप ये समझ लीजिए। अच्छा, ये सरकार अगर हिंदुओं की बात करती तो 14 से 26 तक, अब तक इनकी इतनी सी औकात नहीं हुई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। चलिए, राष्ट्रीय पशु तो बहुत दूर की बात है, आप उसको राजकीय पशु घोषित कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो आप कहते हो ना, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, तो हिंदू हृदय सम्राट में इतना सा भी दम नहीं है कि गाय को राजकीय पशु घोषित कर दे? बताइए आप मुझे। क्योंकि ये असल में इनकी सरकार के राज में भारत बीफ में पहले नंबर पर आ गया।
ये तो बीप वालों से चंदा ले रहे हैं। ये कौन से हिंदू धर्म की बात करेंगे? और जिसको आप कहते हो कि ये हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये लुलु मॉल का उद्घाटन करने जाता है। वो लुलु मॉल किसी हिंदू का नहीं, वो एक मुसलमान का है जिसका नाम है यूसुफ। और लुलु मॉल का उद्घाटन करने में इतनी जल्दी में जाता है कि गले का भगवा गमछा भी भूल जाता है। गाड़ी में घूम रहा है उनके साथ। कितने हिंदुओं के इसने अस्पतालों का या कितने हिंदुओं की दुकानों का उद्घाटन किया, जरा बता दो। ये तो हिंदुओं की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है भाजपा ने, जिस कारण बेमानी कर कर और मशीन के दम पर ये सरकार बनाते हैं। वरना इनकी औकात पंचायत का चुनाव जीतने की नहीं है, विधानसभा और लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। अच्छा मोहित भाई, पिछले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहा था, अब की बार किस मुद्दे पर वोट मांगेगी बीजेपी सरकार? अब की बार पब्लिक ने जूते की माला तैयार रख रखी है इनके लिए कि जैसे ये गेट पर आए पहले तो इनको इनका पर्चा दो कि जो इन्होंने बात करी थी उन मुद्दों की, उन मुद्दों पर इनसे पूछा जाए। और सबसे बड़े बहरूपियों को तो पूरा देश ढूंढ रहा है कि चुनाव आए तो इस बहरूपिया को तो पहले हम जवाब दें। ये देश का बहरूपिया 14 से पहले की इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। नाम है इसका नरेंद्र मोदी, जो महंगाई की बात करता था। उस टाइम पे 400 रुपए का सिलेंडर से भारी लगता था और आज सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपए का बिक रहा है। तब इससे बोलन जरा, वीडियो देख लो आप इसकी। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए अब मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, फिर कह रहे हैं गरीब क्या खाएगा। अरे तुमने तो गरीब को खाने के लायक ही नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे अंधभक्तों गोबर खा रहे हैं। गरीब क्या खाएगा इसके लिए सोच लो। वो तो बोले गैस इतनी महंगी कर दी। दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं हम लोग हैं? उज्ज्वला योजना दे रहे हैं वो लोग। अरे तो उज्ज्वला योजना कौन सी योजना दे रहे हैं? लोग वहाँ पर परेशान हैं। सरकार कह रही है गैस की कोई दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है, तो ये लाइनें काहे की लग रही हैं? ये लाइनें काहे की लग रही हैं? आप मुझे ये बताओ, सड़क पर कोई तमाशा चल रहा है गैस एजेंसी के बाहर तो लाइनें लग रही हैं? इसमें मोदी जी की गलती थोड़ी है, वो तो देश में ना ना, मोदी जी की तो कोई गलती है ही नहीं। गलती तो सारी की ट्रंप की होगी। ट्रंप है ना यहाँ का प्रधानमंत्री, मोदी थोड़ी है। मोदी तो नाइजीरिया का प्रधानमंत्री लग रहा है नहीं है? 5 देशों में लॉकडाउन लग चुका है, भारत में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सब पेट्रोल भी मिल रहा है। नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ काहे की दिक्कत है? यहाँ तो हर एक आदमी जो है वो सुबह उठते काजू बादाम और पिस्ते की रोटी सरकार जबरदस्ती खिला रही है कि खाओ। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अंधभक्ति के लिहाज से देखोगे तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वैसे उस अंधभक्ति के चश्मे को उतार कर फेंकोगे तो दिक्कतें ही दिक्कतें नजर आ रही हैं। इनके नेताओं की जब ट्रांसजेंडरों के साथ वीडियो वायरल हो रही हैं, आप ये सोच के देखो, वो प्रधानमंत्री जिसकी सरकार के राज में ये ऐसे गटरों से गैस निकलवा रहा था, ये गटर देख लो आप, ऐसे गटरों से गैस निकलवा रहा था, तो क्या हुआ? ये गटर कामयाब नहीं हुआ? मोदी जी निकाल के दिखा इसमें से गैस। भाई तुम निकाल के दिखा दो, तुम तो कह रहे हो सब बढ़िया, निकाल ले इसमें गटर में से गैस। दे भाई अपना हाथ मुंह दे, जो देगा। यहाँ से पाइप जो है तेरे पर डाल इसमें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं घर पहुंच रहा है सिलेंडर, यहाँ से क्या निकाल ले? अगर इन्हें एक बार वोट दे दिया ना तो गैस सिर्फ अंधभक्तों के पीछे से ही निकलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी, ये समझ लो। अगर इन्हें इस बार और वोट दे दिया, ये याद रखना। और वो जो बात कर रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो तो सबसे ज्यादा लोगों को लूटने का काम कर रहा है। 24 घंटे उसकी जबान पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे उससे ये पूछो लास्ट बार तू शिक्षा पे कब चर्चा किया तूने? एजुकेशन पे कब चर्चा करी? हेल्थ पे कब चर्चा करी? डेवलपमेंट पे कब चर्चा करी? बताओ आप मुझे। 24 घंटे कभी ये मसला कभी वो मसला। हिंदू मुसलमान के सिवा ऐसा लगता है कि देश में कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस बांग्लादेश की ये बात किया करते थे कि बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया गया, उसी बांग्लादेश को डीजल भिजवा रहा है मोदी। कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा है, हमें यही समझ नहीं आ रही। जहाँ पूरे देश में तेल की किल्लतें हो रही हैं, लोगों को पता है वॉर चल रही है, कभी भी तेल की किल्लत हो सकती है, वहाँ बांग्लादेश में डीजल क्यों भिजवाने की जरूरत है? बताओ आप मुझे, आप तो भक्ति कर रहे हो, बता दो आप। शेख हसीना उसकी वो थी ना। अरे तो शेख हसीना उसकी क्या थी? शेख हसीना हमें क्या पता क्या थी? शेख हसीना को यहाँ धर रखा है। भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है कि यहाँ से शेख हसीना को धर रखा है? पड़ोसी नहीं, देश। वैसे तो आप बात करोगे घुसपैठियों की, ये शेख हसीना क्या है? क्यों धर रखा है शेख हसीना को? भारत धर्मशाला है कोई कि कोई आएगा यहीं आके रहेगा? हमारे प्रधानमंत्री को रख लो कोई है? हमारे प्रधानमंत्री को कोई 10 दिन नहीं रख रहा। योगी जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में से पहले जो सरकार रही है, बड़े बड़े 22 दंगे भी वहाँ पे हुए, लेकिन ये बोलते हैं योगी जी कि हमारे राज्य में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ओ जी हाँ, सारे दंगाई तो तुम्हारी पार्टी में आ लिए, तो दंगे करेगा कौन? सारे दंगाइयों को तो तुमने धर रखा है। दंगाई तुम्हारी पार्टी में, रेपिस्ट तुम्हारी पार्टी में, चोर डकैत तुम्हारी पार्टी में, भ्रष्टाचारी तुम्हारी पार्टी में। जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे वो आ जाओ, इनकी पार्टी ज्वाइन कर लो। आज अखिलेश यादव भी तो बोले कि वो उसको लेकर कि भाई जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो वो इधर भाजपा में, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हो वो इधर आ जाए।
तो इनका तो काम ही है, ये वॉशिंग मशीन लेके बैठे हैं जिसपे कोई मुकदमा लगे। वो मिथुन चक्रवर्ती जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे ठा के ले जाते हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती आज महिलाओं की बात कर रहा है, जिसके खुद के बेटे पर रेप के आरोप लग रहे हैं। बताओ ना आप मुझे, ये लोग महिलाओं की बात करेंगे क्या? जिनकी सरकार के राज में, और सबसे बड़ी बात ये, जिनकी खुद की महिलाओं के पते नहीं, वो दूसरों की महिलाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कैसी बात हो रही है देश में? मैं तो यही समझ नहीं आ रहा। योगी के हिंदुत्व पे बोला आपने, आप ये बताइए, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहाँ पर राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ पर जाति धर्म देख कर नहीं मिल रही है वो चीज। अच्छा, उसके बारे में क्या बोलोगे? ये राशन क्या मोदी किसी मिल में मजदूरी करके दे रहा है? दे तो हमारी जेब से ही रहे हैं। और इससे पहले राशन नहीं मिलता था, इससे पहले क्या गोबर खाते थे आप? ये आप मुझे बताओ, ये राशन देके क्या एहसान कर रहे हैं? जनता को राशन चाहिए ही नहीं। जनता कह रही है हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। जिसको रोजगार मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, वो 50,000 रुपए की नौकरी करने वाले क्या 5,000 रुपए का राशन नहीं ले सकता? और 5 किलो गेहूं में 2.5 किलो तो कूड़ा निकल जाता है उसमें, है? तो कौन सा एहसान कर रहे हो? और वो भी आम जनता तक नहीं पहुंच रहा ठीक से, उसमें भी जो है क्या कहते हैं, कालाबाजारी चल रही है। गुंडा राज, उस पर लगाम लगाई जाएगी, जो उन्होंने ऐसी बातें बोली थी, उसके बारे में क्या विचार आपके? लगाम घोड़े की लगती है, गधों की नहीं लगती, ये समझ लो आप इस बात को। दूसरी बात ये है, जो आपने बात करी गुंडा राज की, ये गृह मंत्री अमित शाह क्या है? किसी मठ के मठाधीश हैं? ये मुझे आप बताओ। और जिस मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हो, ये मुख्यमंत्री कैसे खड़े होकर रो रहा था, वो भूल गए? आज वही काम ये दूसरों के साथ कर रहा है जो इनकी सरकार। अब ये बताओ, ये हेमंता विश्वा शर्मा जो इनका असम का मुख्यमंत्री, असम में चुनाव है ना, इनका जो असम का मुख्यमंत्री है, ये कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था। इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज बीजेपी में आया, मुख्यमंत्री बन गया। अजीत पवार आज नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, बीजेपी में सारे आरोप साफ। अरे कौन सी मशीन है तुम्हारे पास जिसमें किसी को भी डालो वो साफ होके निकल जाता है? रीजन कोई मशीन नहीं है इन पे, कोई मशीन नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर डकैत गुंडे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि तू भी गुंडा मैं भी गुंडा, मेरे पास आ जा, हम मिलके सत्ता संभालेंगे। ये संभालेंगे अब सत्ता। अच्छा, 5 राज्यों में भी चुनाव होंगे, बंगाल में चुनाव, बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में। समझ गए? बांग्लादेश तो मोदी जी को भेजो, उनकी बड़ी यारी दोस्ती निभ रही है उधर से, डीजल भी भेज रहे हैं उधर कोई। अच्छा, किसकी सरकार बनने जा रही है? अरे फिर ये कैसा सवाल है? बेईमानी के दम पर तो आप ये समझ लो, और ये गोदी मीडिया के दम पर ये लाहौर तक में अपनी सरकार बना देंगे, ये वाली स्थिति है इनकी, ये आप समझ लो। वरना अगर ये ईमानदारी से चुनाव लड़ लें तो इनको पैसे देकर भीड़ बुलानी पड़ेगा। ये आप सोच के देखो, ये तो बेईमानी के दम पर ही चुनाव लड़ते हैं, इनका काम ही बेईमानी पर चुनाव लड़ने का, और कोई काम ही नहीं है इन पर। अब वो गृह मंत्री अमित शाह वहां बंगाल में जाके घुसपैठियों पर चर्चा कर रहे हैं। कोई इससे पूछे तू गृह मंत्री है, और गृह मंत्री के अंडर बीएसएफ आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं तो तू क्या कर रहा है? तू इस्तीफा दे दे अपना, दूसरे को तू सिर्फ आरोप लगाता रहे, दूसरे को बना दे गृह मंत्री, आरोप लगाइयो खड़ा होके खूब। उन्होंने बोला हमारी सरकार आएगी बंगाल के अंदर तो लगाम भी लगाएंगे इसके ऊपर। तो तुम्हारी सरकार बिहार में क्या कर लिया तुमने? है तुम्हारी सरकार यूपी में क्या कर लिया तुमने? है कितनों में लगाम लगा दी तुमने? ये बताओ, बताओ ना, क्यों नहीं लगा रहे आप लगाम? वो सबसे बड़ी घुसपैठी है, ये कोई भारत की नागरिक है क्या? शेख हसीना जिसे रखा है। एक और तो मुसलमानों से नफरत दिखाते हो, वहाँ दुबई के शेखों के कभी हाथ चूम लेते हो, उनकी पप्पियां ले लेते हो। नफरत सिर्फ यहाँ के मुसलमानों से ही है तुम्हें, वहाँ के मुसलमान से कोई नफरत नहीं तुम्हें, वहाँ तो प्यार दिखा रहे हो तुम, है? अच्छा मोहित भाई, भारत की जनता सोच रही है कि राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये भारत की जनता तो नहीं सोच रही, आप जैसे पत्रकार जरूर सोच रहे हैं। नहीं कि विपक्ष जो है ना आवाज क्यों नहीं उठाता? सिलेंडर को लेकर हो, पेट्रोल को लेकर जब इतनी किल्लत हो रही है तो विपक्ष कहाँ है? नहीं, सारी आवाज तो आप ही उठा रहे हो, वो थोड़ी उठा रहे। विपक्ष की आवाज नहीं उठा रहा, कैसी बात आप कर रहे हो? दूसरी बात, ये राहुल गांधी के ऊपर कोई मुकदमे थोड़ी चल रहे हैं, जिन पे मुकदमे वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो सब सत्ता में नहीं था, 14 से पहले ऐसे बोलता था कि सामने वाले को चुप करके रोकना पड़ता था, भैया खत्म हो गया भाषण, अब रुक जा। और अब तो इसकी आवाज ही नहीं निकलती, जैसे आवाज ही गायब हो गई हो। विदेश जाके इतना खुश रहता है ये अगला आदमी, और यहाँ आकर ऐसे हो जाता है कि पता नहीं से यहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ हो रही है इसे। अच्छा भाई, आप क्या मानते हो जो 2027 का बिगुल बच चुका है, आप क्या देख रहे हो? युवा का मुद्दा भी होगा, रोजगार का भी मुद्दा हो गया, किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? ये बात याद रखना, उत्तर प्रदेश का युवा जो है ना, इस 70 साल के युवा को सबसे पहले भगाएगा देश से, ये याद रखना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो? युवा जो है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं कि जो असली युवा है 70 साल के युवा को सबसे पहले भगाएगा, जो बुढ़ा ही नहीं हो रहा। ये याद रखना आप। जय हिंद, जय संविधान।